आज हम सीखेंगे जेसन मॉडल क्या होता है UF5 के अंदर। तो इसके लिए मैं ठीक जल्दी से एक नया प्रोजेक्ट बना देता हूँ। फाइल में जाओगे, प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे। यहाँ से आपका प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट ओपन होता है। यहाँ से आप SAP फ्यूरी जनरेटर टेम्पलेट को आप सेलेक्ट करोगे। देन नेक्स्ट, उसके बाद आप बेसिक टेम्पलेट को सेलेक्ट करोगे। देन प्रेस नेक्स्ट एंड देन यहाँ से आप डाटा सोर्स को कनेक्ट करोगे। क्योंकि हम जेसन मॉडल सीख रहे हैं तो अभी हमें कोई डाटा सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको नन कर देता हूँ। हालांकि आप जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आप अपने डाटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने नन कर दिया। मेरे व्यू का नाम दे दिया व्यू1 एंड इसका नाम दे देता हूँ मैं टेक्स्ट के नाम से जेड जेसन टेस्ट। क्योंकि ये मेरा क्लाइंट का सर्वर है तो मैं टेस्ट के नाम से लिख देता हूँ ताकि मैं इसे बाद में डिलीट कर सकूँ। ठीक है, तो टाइटल दे देते हैं हम जेसन मॉडल मॉडल लर्निंग। नेम स्पेस को ब्लैंक छोड़ देते हैं। अगर आप देना चाहो तो आप दे भी सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं कॉन्फ़िगरेशन को बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। देन प्रेस फिनिश। डिपेंडेंसी को इंस्टॉल होने देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है। मीनवाइल मैं इसको अपने टेस्ट फोल्डर में डाल देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसे रन करते हैं। ये रहा हमारा फोल्डर। प्रीव्यू करते हैं एंड देन रन। तो एक्चुअली जेसन मॉडल होता क्या है हमारा, एक तरीके से आप भी समझ सकते हैं। जेसन मॉडल डाटा को स्टोर करने के काम में आता है की वैल्यू की फॉर्मेट में। मैं बताता हूँ की वैल्यू क्या होता है। ओके फाइन, ये हमारा काम कर रहा है। ये हमारा प्रीव्यू ब्लैंक पैच। तो जैसा मैंने बताया था, आप वेब में जाओगे व्यू में एंड इस व्यू का ये रहा कंट्रोलर। फाइन, V1। तो मैं एक बार बता देता हूँ होता क्या है। सबसे पहले मैं एक तीन चीज़ें ले लेता हूँ सिंपल सी। नेम, एज एंड सिटी। इसमें हम बाइंड करेंगे जेसन मॉडल, जेसन मॉडल के जरिए। ठीक, तो मैं एक सिंपल फॉर्म ले लेता हूँ। XML नेम स्पेस फॉर्म sp.ui.layout.form। फाइन, ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल भी लिख सकते हो पर मुझे अच्छा लगता है फॉर्म में लिखना। फॉर्म 1 लेआउट रेस्पॉन्सिव ग्रिड। फाइन, मैं लेवल दे देता हूँ एक टेस्ट। नेम एक इनपुट दे देता है, फिलहाल ब्लैंक छोड़ देते हैं। एक और लेवल दे देते हैं एच। इनपुट वैल्यू देते हैं ब्लैंक, लेवल दे देते हैं टेस्ट। फाइन, ये तो आपको आता ही होगा। आप इसे इनलाइन सिंगल लाइन में भी आप इसे क्लोज कर सकते हो, और आप चाहो तो आप इसे टेक को ओपन करके टेक को क्लोज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ओपन हो रहा है देन क्लोज हो रहा है, यहाँ पे भी टेक ओपन हो रहा है क्लोज भी हो रहा है। और आप चाहते हो तो टेक को ओपन करके डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। देन इनपुट वैल्यू फाइल, मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक तीन लेवल इनपुट बनाया, नेम एज और सिटी। इसमें हम कंट्रोलर के अंदर जैसन मॉडल बनाएंगे और उसको हमारी यूआई से बाइंड करेंगे। फाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसन मॉडल होता क्या है। जैसन मॉडल हम मेनली डाटा को स्टोर करता है की वैल्यू की फॉर्मेट में। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। 7 कर देते हैं। अभी छोटा हो जाएगा। ये हमारा कंट्रोलर है।
एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि जो जेसन मॉडल होता है हमारा एक तरीके का एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो ये एक हमारा ऑनरेट फंक्शन है, जैसे कि इसकी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को बना जो बता दो जैसा मॉडल होता है। कैसे देखो जैसा मॉडल होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, ये आपकी की होती है, एंड देन यहाँ पे आप इसकी वैल्यू देते हो, जैसा आपने जावास्क्रिप्ट में दिया होगा पहले, अगर आपको पता हो काम किया हो, या से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सिटी को भी छोटा लिख देते हैं, नो इश्यू। तो कुछ हमारा इस तरीके से होता है, एक तरीके से ये हमारा जैसन मॉडल बना, जैसन है हमारा जैसन स्ट्रक्चर, या आप इसको कह सकते हो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। फाइन, ये अभी कुछ इस तरीके से दिखा रहा होगा, कुछ एरर दे रहा है कि हमें एक्सपेक्टेड कर रहा है कि कॉलम सेमी कॉलन चाहिए, पर मैंने आपको बताया कि ये होता है क्या है। दिस इज अ जेसन, दिस इज अ जेसन फॉर्मेट। आप इसको जेसन स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, जेसन फॉर्मेट भी कह सकते हैं। हमारा और डाटा भी लगभग लगभग जेसन फॉर्मेट में ही काम करता है, लेकिन अभी आज के वीडियो में हम जेसन मॉडल को किस तरह से काम में लेते हैं वो हम सीख रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक जेसन मॉडल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, तो मैं सबसे पहले एक बना देता हूँ, जैसा हमारे पास अभी कोई सर्विस तो है नहीं, तो हम इसी को बना लेते काम में। सेम ले लेते हैं हम, नेम दिव्यांशु, एज दे देता मैं कुछ भी ले लेते हैं, लास्ट एक 34 ले लेते हैं। ठीक है, सिटी इसको ले लेते हैं उदयपुर राजस्थान। फाइन, ऐसा आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। फाइन, तो जैसे मैंने आपको समझाने के लिए दिया था, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कि जैसन फॉर्मेट, जैसन स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसन फॉर्मेट क्या होता है। तो ये इस तरीके का आपको जो मैंने अभी कमेंट किया इस तरीके का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अब मैं एक जैसन मॉडल बना लेता हूँ। ये तो हमारा जैसन फॉर्मेट है, दैट मीन जैसन स्ट्रक्चर, जो कि दिस इज द नेम, क्या हमारा की हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ की वैल्यू फॉर्मेट। फाइन, एक एक मॉडल बना रहता है। मॉडल कौन सा होगा, एक जैसन होगा। इसके लाइव एसपी डॉट यूआई डॉट मॉडल डॉट जैसन डॉट जैसन मॉडल। फाइन, ये हमने मॉडल बनाया। इस मॉडल में हमने इनिशियलाइज कर दिया हमारा ये जैसन फॉर्मेट, दैट में जैसन स्ट्रक्चर, ये हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया। फाइन, दिस डॉट गेट व्यू, हमारे व्यू में हम मॉडल को सेट कर देते हैं। तो आप इसे चाहे तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये मॉडल डाल दिया, और इस मॉडल की आप बाइंडिंग कर दोगे अपने व्यू के साथ, दैट मीन्स यूआई के साथ। तो बाइंडिंग के लिए हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस काम में लेते हैं। तो हमने क्या नाम लिया था, सब स्मॉल में है, नेम है जेन सिटी, नेम एच एंड देन सिटी। तो ये कुछ इस तरीके से होता है हमारा जेसन मॉडल, जिसको हमने बाइंड किया डाटा को हमारी यूआई से, यूआई मीन्स एक्सएमएल व्यू के साथ। तो ये अब हमारे इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देखा आपने, ये रिफ्लेक्ट हो गया है। तो बस इसी को जेसन मॉडल बोलते हैं। ये हमारी यूआई है, हमारी यूआई को हमने जेसन मॉडल के साथ बाइंड किया है। दैट मीन्स ये हमारा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और डाटा के वेरिएबल के नाम से। इस ऑब्जेक्ट को हमने जेसन मॉडल के अंदर इंसर्ट कर दिया, और हमारी व्यू के साथ, दैट मीन हमारी यूआई के साथ हमने इसको बाइंड कर दिया। ठीक है, आप इसको सिंपल, ये तो हमने सिंपल तरीके से काम काम में लिया है। आप चाहे तो एक नेम मॉडल भी दे सकते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। इस टाइम को कमेंट करते हैं, सेम दिस डॉट गेट व्यू
डॉट सेट मॉडल। अभी मैं यहाँ पे इसको नेम मॉडल देता हूँ, जो हमारा मॉडल लिया था हमने, जो हमने एक जैसा मॉडल बनाया था, जैसे मॉडल में हमने ऑब्जेक्ट को पुश किया था यहाँ पे ऑर्डर टैग से, इसी को हमने एक नेम मॉडल दे देते, कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे मैंने नाम दे दिया ओ कॉमन मॉडल दे देते, ठीक है। अब आप इस ओ कॉमन मॉडल के अंदर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए आपके, ठीक है। अगर अब आपको दिखाएंगे तो अब ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमने जो हमारा मॉडल था उसका नाम हमने चेंज कर दिया और उसको हमने बना दिया नेम मॉडल। तो इसको आप कह सकते हैं ऐसे नेम मॉडल, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। बेटर रहेगा कि आप जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो आप नेम मॉडल बनाएं, ताकि एक्सेस करने में आसानी रहे। अब इसको आप सिंपल तरीके से एक्सेस नहीं कर पाओगे, अब आपको अपने नेम मॉडल के साथ इससे बाइंड करना पड़ेगा आपकी यूआई को। तो आपकी जो हमारा नेम मॉडल क्या था ओ कॉमन मॉडल, मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ और हमारी यूआई के साथ इसको बाइंड कर देता हूँ, तो डेट मीन्स फाइन। लेकिन इस टाइम आपको ग्रेटर देन वाला साइन लगाना पड़ेगा, फाइन। तो अब आपके ये यूआई में वैल्यू शो कर जाएगी। देखा आपने, नेम मॉडल से भी आप जैसन मॉडल को बाइंड कर सकते हो, सिंपल मॉडल से भी आपने बाइंड किया अपने जैसन मॉडल को। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसने क्या किया, जो हमने नेम मॉडल बनाया ओ कॉमन मॉडल, जो हमारे जो गेटर द सिंबल है ये बताता है कि इसके फर्स्ट लेवल पे जाओ, डेट मीन्स ये फर्स्ट लेवल मतलब इसमें एंटर करो, गेटर मतलब इसमें एंटर करो, और स्लेश बताता है नेम प्रॉपर्टी, मतलब स्लेश तो हम पहले भी काम में ले ही रहते हैं ना, स्लेश नेम। दैट मीन्स ग्रेटर द सिंबल ये है कि हमने हमारे नेम मॉडल पे जाओ। हमारे नेम मॉडल क्या था ओ मॉडल, ओ मॉडल में क्या था ओ डाटा, ओ डाटा में क्या था ये हमारा ये पूरा। ग्रेटर द सिंबल बोला कि आप एंटर करो, एंड देन स्लेश से जो भी प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करना चाहते हो वो आप एक्सेस कर सकते हो। हमारी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, नेम एज एंड सिटी, फाइन। ये तो हो गया हमने सिंगल वैल्यू के लिए। आप चाहे तो इसी जैसन मॉडल से आप अपने मल्टीपल वैल्यू को भी आप शो करवा सकते हो अपनी यूआई के अंदर। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसन मॉडल को आप किस तरह से टेबल में काम में लोगे, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं एक सिंपल सी एक दो टेबल एक टेबल बना लेता हूँ नेम एंड एज के नाम नेम और एज के नाम के हिसाब से। एक और फॉर्म बना लेता हूँ मैं यहाँ से, फॉर्म ऐड रहता है फॉर्म टू लेआउट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेआउट, फाइन। इसमें एक मैं टेबल ले लेता हूँ, एक एक टेबल बना देता है। ठीक है, मैं इसमें टेबल्स में बाइंडिंग करूँगा आइटम्स के साथ, बट नाउ मैं तब तक यूआई बना लेता हूँ। कॉलम्स एंड देन कॉलम टेस्ट नेम एंड एज के, एक और ले लेते हैं जैसे कि एच। चलो एक और सिटी भी ले ही लेते हैं। आइटम्स इसका डिफॉल्ट एग्रीगेशन, देन कॉलम लिस्ट आइटम, कॉलम लिस्ट आइटम का डिफॉल्ट एग्रीगेशन होता है सेल्स, एंड देन मैं यहाँ पे टेस्ट ले लेता हूँ। तीन कॉलम थे हमारे, नेम एज सिटी, मैंने तीन डाल दिया यहाँ पे, फाइन। तो किस तरह से यूआई दिखेगी, एक टेबल बन गई नेम एज एंड सिटी की, सिटी के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे जैसन मॉडल के जरिए हमारी टेबल में भी डाटा इंसर्ट करूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगेन हम हमारे कंट्रोलर में जाएंगे, आप लिख देते हैं जैसन मॉडल इन दी टेबल, ठीक। तो मैं एक वेरिएबल बना,
टेबल डाटा लिख देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसमें मैं बोल देता हूँ आइटम्स, जो कि हमारे मल्टीपल्स रहेंगे, इसको एक एरे के अंदर ले लेते हैं। जस्ट लाइक ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह ही है। अब इसके अंदर में हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। नेम, हिमांशु, एज 54, सिटी दिल्ली। ये एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। सिमिलरली आप इसका सेकंड ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, थर्ड, जितने चाहे उतने बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जयपुर अलग अलग कर देता हूँ मैं, एंड वेस्ट बंगाल। एज में दे देता हूँ 32, एक की एज दे देता हूँ मैं 28। इसका नाम दे देता हूँ सलोनी, इसका नाम दे देता हूँ अदिति। फाइन, ये हमारा गया था, नो इशू। कॉलम से सेपरेट करना है। तो ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट के 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। एक मैंने एक वेरिएबल बनाया और टेबल डाटा के नाम से, और उसके अंदर आइटम्स का एक एरे लिया, उस एरे में हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट किए। दैट मीन्स हमने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए। मैं चाहता हूँ कि जो तीनों रिकॉर्ड्स है हमारे टेबल में शो होने चाहिए। फिलहाल अभी नहीं दिख रहा, तो हमें इसको हमारी यूआई से बाइंडिंग भी करनी पड़ेगी। तो सेम इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये वापस हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल क्या था हमारा, ओ टेबल मॉडल बना देते हैं। फाइन, न्यू जेसन मॉडल। अगर आप चाहो तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है ये लाइब्रेरी को, तो आप अपने इसमें अपने कंस्ट्रक्टर में भी काम में ले सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं एक कंस्ट्रक्टर लिख दूँ यहाँ पे, एस बी डॉट मॉडल डॉट जेसन मॉडल। डॉट की जगह स्लेश लगा देना यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर ऊपर, एंड देन कंस्ट्रक्टर में इसको इनिशियलाइज कर दो। तब आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइब्रेरी, डायरेक्ट आप न्यू जेसन मॉडल लिखो डायरेक्ट, और इस जैसे मॉडल में आप इंसर्ट कर दो टेबल डाटा के रिकॉर्ड को, और इसको भी एक नेम वेरिएबल दे दो, दिस डॉट गेट व्यू डॉट सेट मॉडल और टेबल मॉडल, और टेबल मॉडल। ये भी हमारा नेम मॉडल बना दिया हमने, और इसकी बाइंडिंग कर दो। डेट मीन्स ये क्या कह रहा है, आप और टेबल में जाओ। फाइन, बाइंड करो यहाँ पे, और नेम को एक्सेस करो। बताता हूँ किस तरह से करो। सेम एच सिटी, और यहाँ पे अपने टेबल में बाइंडिंग कर दो। ये कह रहा है कि आप अपने और टेबल मॉडल, हमने नेम मॉडल दिया था और टेबल मॉडल, और टेबल मॉडल में गए, और टेबल मॉडल में क्या ले रहा, और टेबल मॉडल, और टेबल मॉडल में क्या लिया उसने, और टेबल डाटा, और टेबल डाटा में दिया गया। जैसे हमने यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल का साइन लगाया तो ये इसके अंदर इंसर्ट हुआ। इंसर्ट होते से क्या मिला, आइटम्स। तो हमने इसकी बाइंडिंग करी हमारे आइटम्स के साथ। फाइन, एंड देन डायरेक्टली बाइंडिंग करनी है आपको नेम एज एंड सिटी के साथ। उसके बाद आपको अंदर नहीं जाना, दैट्स व्हाई। तो देखा आपने, आप जेसन मॉडल को अपने टेबल में भी काम में ले सकते हो। तो आप इस तरीके से आप काम में ले सकते हो। हमने जेसन मॉडल को आप सिंपल मॉडल के जरिए भी ले सकते हो, और उस मॉडल को आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी एक नाम दे सकते हो, जिसको हम नेम मॉडल बोलते हैं। तो हमने सिंपल हेडर पार्ट में देखा कि जेसन मॉडल को हेडर पार्ट में किस तरह से काम में लेते हैं, और हमने लाइन आइटम डेट में टेबल्स के फॉर्म में भी हमने देखा कि जेसन मॉडल को हम किस तरह से हमारे टेबल में काम लेंगे। जैसे वेरी सिंपल। तो एक बार वापस बता देता हूँ क्विक रिव्यू। सबसे पहले हमने एक इनपुट बनाया, 3 इनपुट लिए नेम एज एंड सिटी के।
ठीक है, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जावास्क्रिप्ट का, की है, जो कि की और वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। तो हमने तीन चीज़ें ली, नेम, एज एंड सिटी। ठीक है, उसके बाद हमने एक जेसन मॉडल को लोड किया। लोड करने के लिए अब आप अपनी लाइब्रेरी को भी काम में ले सकते हैं, sap.ui.model.json मॉडल, ये इसकी लाइब्रेरी होती है, जिसको आपको इनिशियलाइज करना ही होगा अपने काम में लेने के लिए। आप चाहे तो आप इसको डायरेक्टली अपने यहाँ पे लाइब्रेरी को डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट मीन्स आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको कंस्ट्रक्टर में इंसर्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी आप डायरेक्टली चाहो तो बस इसको आप यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो, तो सेम यही काम करेगा। उसके बाद हमने एक जैसा मॉडल बनाया। जैसा मॉडल में हमने इसको हमारे ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट किया, और उस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के बाद हमने उसको डायरेक्टली बाइंड कर दिया हमारे व्यू के साथ। बाइंडिंग बाइंडिंग डाटा टू द व्यू। ठीक, चाहे तो ऊपर वाले तरीके से भी आप कर सकते हो, चाहे तो अपने अपने नेम मॉडल के साथ भी दे सकते हो, सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मेरे से कुछ पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। जैसा कि अभी हमने देखा कि हम किस तरह से हम हमारे जेसन मॉडल को हम हेडर और टेबल में काम में ले सकते हैं। तो ये हमने देखा था कि हमने हेडर में किस तरह से हमने जेसन मॉडल को लोड किया, और सिमिलरली हमने टेबल में भी देखा कि टेबल में भी हमने हमारे जेसन मॉडल को किस तरह से लोड किया। तो एक्चुअली क्या होता है, जो जेसन मॉडल का जो हमारा जो रियल यूज केस है आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि आप इसे आप अपने टेबल्स में काम में ले सकते हैं, डायनेमिक डेटा के लिए भी काम में ले सकते हैं, और सिलेक्शन हैंडलिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं। मेनली जो ये यूजफुल होता है, दैट में जो हमारा ये जो जेसन मॉडल होता है, मेनली यूजफुल होता है टेम्परेरी टेबल डाटा के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कल को आपको और कोई पूछ ले व्हाट इज जेसन मॉडल, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, चलो ऊपर ही लिख देते हैं कमेंट के फॉर्म में। यूजफुल फॉर टेम्परेरी टेम्परेरी टेबल डाटा, सेलेक्टेड रोज एंड यूआई स्टेट के लिए। यूआई स्टेट क्या होती है, आपकी लोडिंग होगी, फ्लैग्स हो गए, ये होता है। तो इसका जो पहला यूज केस है जेसन मॉडल का, वो है टेम्परेरी टेबल डाटा में, सेलेक्टेड रोज के लिए और यूआई स्टेट के लिए। एक्चुअली जो होता है जेसन मॉडल, जो हम एक तरीके से एक लोकल होता है, लोकल डाटा के लिए हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड भले इसकी स्पीड फास्ट होती है, इसका यूज केस यूआई और टेम्परेरी केस में होता है, बाइंडिंग सिंपल होती है। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हमारे ओ डाटा एंड जेसन, तो ठीक है, तो हमारा जेसन मॉडल क्या होता है, लोकल लोकल होता है एक तरीके से, फास्ट होता है, एंड जो इसकी बाइंडिंग होती है वो भी सिंपल होती है। लेकिन हमारे जो ओ डाटा मॉडल की बात करें, तो ये क्या होता है, ये सर्वर साइड से होता है, सर्वर डिपेंडेंट होता है, सर्वर से आता है, और स्लोवर होता है एज कम्पेयर टू जेसन मॉडल, और जो इसकी जो बाइंडिंग होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि ओ डाटा मॉडल क्या होता है, तो इसको आप कह सकते हैं सर्वर साइड होता है, सर्वर साइड मॉडल भी कह सकते हैं, और ये जो जैसा मॉडल होता है ये क्लाइंट साइड कह सकते हैं आप इसको, क्लाइंट साइड मॉडल होता है, क्योंकि क्लाइंट के पास ही सारा डाटा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम यूज में लेंगे यूआई डाटा के लिए, टेम्पलेट डाटा के लिए, फॉर्म हैंडलिंग के लिए, और नो बैकएंड कॉल रिक्वायर, इसमें हमें कोई बैकएंड की कॉल की जरूरत नहीं होती जैसन मॉडल के लिए। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, नो बैकएंड कॉल इज रिक्वायर, बट वो डाटा के लिए बैकएंड कॉल इज कंपलसरी है। फाइन, फास्ट एंड सिंपल बता ही दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जेसन मॉडल क्या होता है, और ये और डाटा से किस तरह डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम रियल सिनेरियो पे काम करते हैं, तो वहाँ पे बैकएंड डाटा होता है, तो वहाँ पे हमें और डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सेफ होता है। जेसन मॉडल सेफ नहीं होता है, स्लो डाटा या सिंपल डाटा के लिए ये बेस्ट है। ओके, क्लास को ये वाइंड अप करते हैं, फिर भी किसी को कुछ कोई डाउट्स हो तो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।